अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज थोड़ी देर कबल पार्लियामेंट हाउस में एक अहम इजलास हुआ था। जजेस की जो अपॉइंटमेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी है, सेनेटर जावेद अब्बासी ने इस कमेटी को हेड किया था। इस कमेटी में 4 हुकूमती अरकान थे और 4 ही जो हैं वो अपोजिशन की जमातों के अरकान थे। इस कमेटी ने आज जो है बाबर सत्तार और तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन थी, सिफारिशात थी, उनको कंफर्म कर दिया है। यानी कि जो बाबर सत्तार हैं और तारिक महमूद जहांगीरी, उनके लिए जो आखिरी उनके रास्ते में रुकावट थी जज बनने में, वो आज ख़त्म हो गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी आर्टिकल 175A के तहत जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले जजेस के नाम रिकमेंड करता है और फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास आते हैं। और ये 8 रुकनी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके जो तरीक़ाकार है वो यूँ है कि अगर कमेटी समझे कि ये जो नॉमिनेशंस है, जो नामज़दगी है, ये जो लॉयर्स हैं, ये अगर जज बनने के काबिल नहीं है तो फिर इनको 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो उसको मुस्तरद करना पड़ता है। यानी कि अगर 8 बंदे हैं तो कम से कम 6 बंदे जो हैं वो जुडिशल कमीशन की जो सिफारिशात होंगी उनको अंडू कर सकते हैं। और उसमें भी बड़ा सख्त तरीक़ाकार है कि इनको वजाहत करनी होगी कि कैसे ये जो जुडिशल कमीशन की नामज़दगियाँ हैं उनमें क्या फ्लॉज हैं और बाकायदा एविडेंस के साथ जो है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आज कुछ इस तरह से हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसने इन दोनों जजेस साहबान की जो नामज़द जज हैं इनकी अप्रूवल दे दी है और अब फिर सदर पाकिस्तान इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आज सेनेटर जावेद अब्बासी ने जो कि चेयर कर रहे थे इस कमेटी को, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया है कि दोनों जजेस जो हैं वो अच्छे हैं, हाई कोर्ट के लिए बड़ा मुफीद रहा है। हमेशा उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट अपना व्यू दिया है, लिहाजा कमेटी ने उन दोनों की रिकमेंडेशन की है फॉर एडिशनल हाई कोर्ट के जजेस के लिए। तो गवर्नमेंट के मेंबरान जो हैं उनकी तरफ से सुना है कि वो कुछ रिजर्वेशन काफ़ी होने के बावजूद अली मोहम्मद खान जो उनके मिनिस्टर स्टेट हैं, उन्होंने अपोज किया है बाबर सत्तार साहब के केस को। तारिक जहांगीरी साहब के केस में वो हमारे साथ थे, बाकी यूनानिमस हुआ है जी। जहाँ तक बाबर सत्तार साहब का है उसमें बाकी तो सब आए, लेकिन अली मोहम्मद खान जो मिनिस्टर स्टेट हैं उन्होंने उनकी नॉमिनेशन को अपोज किया है। इससे कल बाबर सत्तार जो है उनको और तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको बुलाया गया था और इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन वो ज़रा जल्दी आ गए थे तो वो जो सेक्रेटरी हैं सेनेट के, उनके रूम में बैठे रहे। और फिर जब कमेटी ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो फिर उनको फ़र्दन बुलाया गया। पहले तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसके बाद जो है बाबर सत्तार उनको भी बुलाया गया। बाबर सत्तार ने बाहर आकर ये बताया कि उनकी जो जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बताया कि उनकी जो इजलास में बातचीत थी वो कॉर्डियल रही, यानी कि खुशगवार माहौल में रही। और एक सवाल के जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी जो बाहर की जायदादें हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताइए और ये भी बताइए कि क्या आपने रिज़ाइन कर दिया है कि जो फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने बताया कि जो उनकी फ़ॉरेन कंपनीज़ थी उनकी डायरेक्टरशिप से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। कमेटी ने एक्सप्लेन भी किया कि उनका ये व्यू है कि कई रिपोर्ट्स आती हैं, उनके सामने काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो बजाय इसके कि वो किसी वैक्यूम में उसके बारे में बात करें तो वो जो कैंडिडेट है उससे पूछ लें, क्लैरिफिकेशन ले लें, ताकि फिर एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो कोई रिपोर्ट थी ऐसे या कोई रिपोर्ट थी आपके खिलाफ कोई ठीक हो ऐसे? मुझसे जो सवाल पूछे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये रियलिटीज़ है। आप भी तो रिपोर्ट करते रहे काफ़ी सारी चीज़ें। फ़ॉरेन जो कंपनी थी उनकी डायरेक्टरशिप से रिज़ाइन कर दिया, सुना आज खबर चल रही थी। जी, मेरे कोई फ़ॉरेन बिजनेस इंटरेस्ट नहीं थे। कुछ प्रॉपर्टी मेरी है, मैं अमेरिका में मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की थी, वहीं पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। उसी वक्त वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। मेरी अभी भी प्रॉपर्टी है, वो मेरी टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है। मैंने कभी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड किया। सो अदर दैन जो मेरी अपनी लीगल प्रोफेशन से इनकम है, उसके अलावा मेरी इनकम कोई नहीं है। वहाँ पे भी बिज़नेस नहीं है, एक प्रॉपर्टी है रेंटल प्रॉपर्टी, उससे कुछ इनकम आती है, वो भी डिक्लेयर्ड है। और इसके अलावा कुछ कंपनीज़ थी, एक दो जो फैमिली रिलेटेड जिसका काम था, उसमें क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग थी तो इस वजह से वो डायरेक्टर की पोजीशन में भी लगा हुआ था। सो वो रिज़ाइन कर दिया।
तो नाज़रीन, इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन जो खुसूसन बाबर सत्तार के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इजलास हुआ था उसमें जो इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से यानी कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बाबर सत्तार के हवाले से कोई एडवर्स यानी कि कोई उनके मुखालिफ उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की गई थी, जबकि तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से कुछ था कि माजी में जो उनकी वाबस्तगियाँ रही हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से और कुछ दीगर जमातों से, उस हवाले से बात की थी। लेकिन चूँकि बाद में वो एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद का ओहदा भी उनके पास रहा, तो ये जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो वहाँ पर भी ये बात उठाई गई थी। तो वहाँ पर जब डिस्कशन के दौरान फिर ये बात भी सामने आई कि चूँकि वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं, वो हाई कोर्ट के जज के मसावी ओहदा है, तो इस वजह से फिर जुडिशल कमीशन ने जो है वो रिकमेंड कर दिया गया। आज के इस इजलास के बारे में भी ये बात थी कि हुकूमत की तरफ से शायद ये था कि वो बाबर सत्तार की जो अपॉइंटमेंट है उसको अपोज़ किया जाएगा। और जब ये इजलास शुरू हुआ तो इससे पहले जो हुकूमती 4 अरकान थे ये काफ़ी देर के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद ये मीटिंग में आए, और मीटिंग में आने से पहले इन्होंने सेनेट के चेयरमैन जो है सादिक संजरानी उनसे कोई 10 मिनट की मुलाकात की। इनके ना आने की वजह से कमेटी का इजलास भी शुरू नहीं हो रहा था। खैर फिर ये आए और फिर वहाँ पर जो अली मोहम्मद ख़ान है उन्होंने बाबर सत्तार के हवाले से अपनी रिजर्वेशन ज़ाहिर की। उन्होंने बाबर सत्तार जो हैं उनकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती की भी मुखालफत की, और उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान ने फिर जब वोटिंग हुई उन्होंने अपना वोट भी बाबर सत्तार साहब को नहीं दिया। ताहम उनके एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बाकी के जो 7 वोट थे वो बाबर सत्तार की फेवर में आए, जबकि तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनको कमेटी ने यूनानिमसली जो मेंबरान थे यानी कि 8 के 8 जो मेंबरान थे उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी की फेवर में जो है वो वोट कास्ट किए। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी जब जा रहे थे तो वो भी उनके जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बड़े खुशगवार माहौल में अंदर बातचीत हुई। ये पार्लियामेंट्री कमेटी का इस्तेहकाक है कि ये जो जिन जजों को ये इनकी रिकमेंडेशंस आई होती हैं और उन्होंने उनको अप्रूव करना होता है वो उनको बुलाते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं। इस हवाले से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी आई थी, लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये वो करार दिया कि ये इस कमेटी का हक़ है, ये इस्तेहकाक है पार्लियामेंटेरियंस का कि वो जिन जजेस को जो है वो उनकी अप्रूवल कर रहे हैं तो वो उनसे एक मुलाकात भी कर लें। तो बहरहाल ये मुलाकात जो है वो एक कप ऑफ टी ही आप समझें कि एक चाय के कप की एक मुलाकात होती है और उसमें बस गपशप लगती है। और बाबर सत्तार ने इस हवाले से ये कहा कि चूँकि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक वैक्यूम होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आई होती हैं, तो बेहतर यही है कि जो नामज़द जज होते हैं वो ख़ुद आके अपनी इस चीज़ को क्लियर करें और जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के जो उनके इस्तफसार हैं, जो उनके उभाम हैं, शकूक व शुबहात हैं, उनको दूर करें। तो बहरहाल अब ये 2 जो हैं जजेस इनकी जो नामज़दगी जो है वो फ़ाइनल हो गई है। अब सदर पाकिस्तान जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फिर इनका एक ओथ होगा, हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और उसके बाद ये बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो जाएंगे। 1 साल बाद दोबारा यही प्रोसेस होगा, दोबारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा और फिर उसके बाद जब इनको कंफर्म किया जाएगा तो फिर यही पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इनकी कंफर्मेशन करेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।